गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम नेट प्रॉफिट रेशियो को डिस्कस करेंगे जी। तो इससे पहले मैंने एक वीडियोस अपलोड करी थी। वीडियो थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड। तो अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस इस वीडियो के लिए एक बेस का काम करेगी। क्योंकि उसके अंदर मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा था जी कि किस तरीके से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट गिवन हो या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन हो जी। क्लियर है जी। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर मिल जाएगा जी। तो नेट प्रॉफिट रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है जी नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला रहेगा जी। तो जैसे कि क्वेश्चंस है हमारे पास, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और टॉपिक है जी, जो कॉन्सेप्ट है भाई हम किस तरीके से नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं जी। तो जैसे अगर ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, आपने नेट प्रॉफिट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे जी। ग्रोस प्रॉफिट के अंदर हम प्लस करते हैं ऑपरेटिंग की इनकम और माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम नॉन ऑपरेटिंग की जो इनकम होगी उसे हम ऐड करेंगे एंड नॉन ऑपरेटिंग के जो एक्सपेंसेस होंगे उसे लेस करेंगे, देन हमारा नेट प्रॉफिट तैयार होगा जी। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। अगर सपोज मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस की जाएगी एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे, देन आपकी नेट प्रॉफिट तैयार हो जाएगी जी। तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूलाज थे जी। तो जैसे मेरे पास है जी इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, आपने नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड आउट करना है जी। तो फर्स्टली अपने नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। तो ये रहेगा जी हमारे पास फॉर्मूलाज। तो जैसे फर्स्ट नंबर के कह रहे हैं जी सेल गिवन है, आपको ग्रोस प्रॉफिट गिवन है। देखो जी फॉर्मूला मेरे को मतलब पता लग गया जी कि जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो दो तरीके से था। अगर देखा जाए, या तो आप ग्रोस प्रॉफिट की हेल्प से निकाल सकते हो जी, या फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेल्प से निकाल सकते हो। क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग इनकम प्लस ये माइनस, देन ये तैयार हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अगर मैं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो ये भी तैयार हो जाएगा। ये दूसरा तरीका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड की जाए, ये लेस किया जाए, तो हमारे नेट प्रॉफिट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हिंट मिल गया जी, ग्रोस प्रॉफिट गिवन है। क्लियर है जी। फर्स्टली हम सिलेक्ट करते हैं कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है एंड कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये मेरे पास जो एक्सपेंसेस है जी, ऑफिस ऑपरेटिंग है और सेलिंग भी ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, एक्सीडेंटल लॉसेस भी नॉन ऑपरेटिंग है, इनकम फ्रॉम रेंट भी नॉन ऑपरेटिंग है, और कमीशन जो रिसीव है वो मेरी ऑपरेटिंग है जी। तो हमारे पास ये नॉन ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग आइटम्स हमने सिलेक्ट कर ली हैं जी। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या करूँगा जी, ग्रोस प्रॉफिट है। तो ग्रोस प्रॉफिट मेरे को कितना गिवन है जी, 75,000 रुपीज़ का है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, ग्रोस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे आना है तो आपने सारे ही एक्सपेंसेस लेस कर देने हैं। क्योंकि अगर मैं ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग वाले माइनस कर दूं तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे माइनस कर दूं, इनकम प्लस कर दूं, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपल पॉइंट क्या है जी, सारे एक्सपेंसेस लेस कीजिए और इनकम प्लस कीजिए, आपका नेट प्रॉफिट तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हम एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे जी, 25, 26 एंड 15, 41,000। तो ये मेरा एक्सपेंसेस 41, 46,000, 58,000, ये मेरा एक्सपेंसेस हो गए टोटल 58,000। और इनकम होगी 4,500। इनकम को ऐड कर दीजिए और एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए। तो 58,000 रुपीज़ मेरे को लेस भी करना है जी, 58,000 रुपीज़ हमें लेस करने हैं जी। तो इसे लेस करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा जी 21,500 का नेट प्रॉफिट।
ठीक है जी। 21,500 रुपीज़ मेरा नेट प्रॉफिट तैयार होगा। एंड नेट सेल, देखो जी नेट सेल निकालने के लिए सेल कितनी गिवन है 2 लाख, तो यही सेल को हमने डिवाइड कर देना है 2 लाख से और इंटू कर देंगे 100। लो जी, 00 हमारी ये कट हो जाएगी, 00 हमारी यहाँ से कट हो जाएंगी। इसे हम सोल्व कर लेंगे जी, 5 की टेबल पे कट कर लेते हैं, 5 4 ज़ा, ठीक है जी, 5 4 ज़ा देन 5 3 ज़ा, तो 43/4 आ चुका है जी। 43/4 को आपने एक सिंपली डिवाइड करना है, तो डिवाइड देने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा जी। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा जी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चंस के अंदर आपको जीपी रेशो गिवन है, जीपी रेशो ऑफ ए कंपनी वाज 20%। देखो फर्स्ट पॉइंट है जी, जीपी की रेशो दे रखी है, बताया नहीं है ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल्स है। जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो आपने इसे ऑन सेल्स मानकर चलना है जी। कह रखा है इट्स क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितनी गिवन है 18 लाख, एंड इट्स कैश सेल वो 10% ऑफ टोटल सेल का गिवन है। देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि जो जीपी कह रखा है जी वो मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 20% ऑन सेल्स गिवन है जी। क्रेडिट जो सेल है वो 18 लाख रुपीज़ की है। लो जी, क्रेडिट जो सेल है हमारी वो 18 लाख है। देन कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% ऑफ टोटल, मतलब कैश सेल्स गिवन है जी 10% ऑफ टोटल सेल का गिवन है। देन हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनीज के कितने गिवन है 50,000 है। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं 50,000। तो आपने कैलकुलेट करना है जी, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। लो जी, हमें नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड आउट करना है। देखो नेट प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए फर्स्ट नंबर आपको नेट प्रॉफिट चाहिए, और नेट प्रॉफिट या तो ग्रोस प्रॉफिट से निकलेगा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकलेगा, लेकिन हिंट में ग्रोस प्रॉफिट ही दे रखा है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट नंबर हमें ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या रखा है ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, बट क्वेश्चन में सेल अब निकालनी पड़ेगी। क्रेडिट सेल गिवन है जी 18। देखो ये जो सेल गिवन होती है ना, इस सेल को हम कहते हैं जी टोटल सेल माइनस, ठीक है जी, माइनस सेल्स रिटर्न, हम इसे कहते हैं जी। क्लियर है। तो मेरे पास क्रेडिट सेल गिवन है और कैश जो सेल है वो टोटल का 10% है। मान लो जी टोटल सेल अगर मेरी 100 रुपीज़ की है और जो कैश सेल है वो 10 रुपीज़ की है, तो देन क्रेडिट सेल कितने की होगी, वो 90 की होगी। अब मेरे को देखो टोटल सेल निकालनी है, जिस चीज़ को आपने निकालना है उसे न्यूमिनेटर की जगह पुट कीजिए और जिसके बेस पर निकालना है उसे डिनोमिनेटर के जगह रख दीजिए। देखो मेरे पास क्रेडिट सेल की वैल्यू गिवन, तो मैं क्रेडिट सेल के बेस पर ही टोटल सेल निकालूंगा। तो क्रेडिट सेल अपोन में कीजिए, यहाँ 18 लाख कीजिए। लो जी, सिंगल जीरो कट कर दीजिए, 9 इंटू में इसे कट करेंगे 2 लाख, 2 लाख इंटू में 10 करेंगे, हमारे पास 20 लाख रुपीज़ की टोटल सेल आ जाएगी। तो इसका मतलब जो जीपी है वो 20% सेल का है। अगर 20 लाख का 20% कर दूँ तो ग्रोस प्रॉफिट तैयार होगा जी कितना, 4 लाख रुपीज़ ये तैयार हो जाएगा, मतलब मेरा ग्रोस प्रॉफिट तैयार हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 50,000, उसे माइनस कीजिए तो 3,50,000 रुपीज़ ही मेरा नेट प्रॉफिट तैयार हो गया। क्योंकि जी देखो ग्रोस प्रॉफिट में से अगर मैं इनडायरेक्ट मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूँगा तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। बट क्वेश्चंस के अंदर अदर इन्फॉर्मेशंस गिवन ही नहीं है, लाइक जैसे कि आपको नॉन ऑपरेटिंग की इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो नहीं है गिवन तो अपन जीरो मान लेंगे उसे। तो ये मेरा सिंपली 3,50,000 आ गया जी। बस अब आपने करना क्या है जी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। नेट प्रॉफिट 3,50,000, नेट सेल्स 20 लाख और इंटू कीजिए 100, 40 अपनी कट कर दीजिए, 00 ये कट हो रहेगी, इसे डिवाइड देंगे तो 17.50% हमारा आंसर तैयार हो जाएगा जी। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखो लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चंस के अंदर हमने 3 जो रेशो निकालने की कोशिश करी है जी। एक तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो है,
ऑपरेटिंग रेशो है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है एंड नेट प्रॉफिट रेशो है, मतलब टोटल चारों की चारों रेशो हमने निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए अपने आप में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जी। तो देखें जी, फर्स्ट नंबर है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला क्या है जी, जीपी अपॉन में नेट सेल होता है जी और इनटू में 100। जैसे इन्फॉर्मेशंस गिवन है बस उसी के अकॉर्डिंगली चलते रहना है। लो जी, जीपी कैसे निकलेगा? देखो, जीपी को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जीपी जो निकलता है जी वो सेल में से COGS को माइनस करते हैं। और COGS कैसे निकलेगा? देखो, COGS को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला सिखाया था आपको। ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस नेट परचेज होगा प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ये फॉर्मूला रहेगा COGS के लिए। इन्फॉर्मेशन देखें नहीं, ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, कोई बात नहीं जी। ओपनिंग 3 लाख रखें, क्लोजिंग 4,20,000 है माइनस का, ठीक है जी। परचेज गिवन है 14 लाख की, तो परचेज जो गिवन है इसको हम कहते हैं जी, हमारे पास नेट परचेज ही मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर रिटर्न गिवन नहीं है। और वेजेस गिवन है एंड कैरीज इनवर्ड गिवन है, इट मीन्स ये दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 370 एंड 150। तो टोटल हो गया जी 5,20,000 के एक्सपेंसेस भी गिवन है, 5,20,000 के एक्सपेंसेस भी गिवन है। लो जी, अब हमें इसे सोल्व करना है जी, हमारा COGS तैयार हो जाएगी। 520 में से 420 माइनस कीजिए, 1 लाख प्लस का आ जाएगा जी। तो 14 लाख एंड 1 लाख, 15 लाख, 15 एंड 3 18 लाख। तो COGS तैयार होगी जी 18 लाख रुपीज़। अब क्या करना है, इसे सेल में से लेस कर दीजिए। सेल कितना है क्वेश्चंस के अंदर चेक करते हैं जी, सेल है 24 लाख रुपीज़ की। तो 24 लाख आपने यहाँ रखना है जी। 24 लाख माइनस 18 लाख करेंगे, लो जी 6 लाख रुपीज़ का मेरा क्या आ जाएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट तैयार होगा जी हमारा 6 लाख रुपीज़ का। अब हमने इसे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली चलना है जी और इसे पुट कर देना है। तो फॉर्मूला कहता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट आपने ऊपर रखना है, डिवाइड बाय नेट सेल करना है। नेट सेल जो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली 24 लाख है और इनटू करेंगे हम 100। तो 5 जीरो इसकी कट हो जाएंगी, इसे कट कीजिए 4 आएगा, इसे कट कीजिए 25 आ जाएगा। लो जी, तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। क्लियर है जी। और ये जो क्वेश्चंस है मैं DK गोयल बुक में से आपको करवा रहा हूँ जी। और DK गोयल बुक का जो ये क्वेश्चन नंबर 107 है इलस्ट्रेशन का, ठीक है जी। देखो, मेनली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इलस कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मेनली कॉन्सेप्ट की बात है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरीके से किस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। देखो जी, नेक्स्ट है मेरे पास अगली रेशो, वो है जी ऑपरेटिंग रेशो। तो अभी अभी हमने ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला भी डिस्कस करा था जी, कि ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकलेगी। उसको निकालने के लिए COGS में प्लस करना होता है जी ऑपरेटिंग की इनकम। याद रखना, इसमें इनकम ऐड होगी और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा अपोजिट होता है। ऑपरेटिंग इनकम हमारी माइनस होती है बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे प्लस होते हैं, ये याद रखना है जी। अपॉन में नेट सेल करेंगे और इनटू में हमने 100 करना है जी। लो जी, COGS तो अभी भी फाइंड आउट करी थी जो कि 18 लाख है, 18 लाख रखें। ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस को ऑपरेट करने की इनकम हमारे पास क्वेश्चंस में कहीं नहीं गिवन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग की इनकम है जी। क्लियर है। तो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो इसे जीरो मान लो, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लीजिए, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है जो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आते हैं। तो चेक करते हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग भी है जी, ये दोनों ही एक्सपेंसेस मेरे ऑपरेटिंग के हैं। तो इन दोनों एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है जी, ऐड कर देना है। तो दोनों का टोटल होगा जी 1,20,000 रुपीज़। ठीक है जी, 1,20,000 रुपीज़ आपने ऐड कर देना है। अपॉन में नेट सेल है, नेट सेल वही 24 लाख रुपीज़ जो चल रही है हमारे पास, 24 लाख। लो जी, इंटू करेंगे 100। लो जी, ऊपर मेरा हो जाएगा 9,20,000, अपॉन में कीजिए 24 लाख और इंटू में करेंगे हम 100। 5 जीरो 4 जीरो इसकी हैं जी, जो 9,20,000 की हैं, 4 जीरो कट हो जाएंगी, इसे कट कर दीजिए एक जीरो के साथ। देन आपने सिंपली क्या करना है जी, 92 डिवाइड बाई 24 है, दोनों को डिवाइड कीजिए, देन 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर ये तैयार हो जाएगा जी हमारे पास। ठीक है जी, तो इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 अपॉन में 24 आ जाएगा।
तो इसे हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास ये 80% के आसपास इसका आंसर रहेगा जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 90,20,000 बनेगा, सच 90,20,000 था हमारा। ओके जी, तो ये 80% के आसपास हमारा ये आंसर तैयार हो जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स और इनटू में 100, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा जी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैसे निकालना है, अभी हमने डिस्कस करा था जी। ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। तो देखो जी, ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरे पास 6 लाख रुपीज़ आया है ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जो मेरी ऑपरेटिंग की इनकम होंगी प्लस कर दूंगा, ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होंगे उसे मैं माइनस कर दूंगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तैयार हो जाएगा जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करा था जी। ग्रॉस प्रॉफिट जो 6 लाख रुपीज़ था मेरा, उसे रखेंगे जी 6 लाख प्लस अभी अभी हमने देखा जी ऑपरेटिंग की इनकम नहीं गिवन, तो वहाँ 0 लगा दीजिए। बट ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस ये दोनों ही थे मेरे 120 के, उसे मैं माइनस कर दूंगा जी 1,20,000, दोनों का डिफरेंस आएगा जी 4,80,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तैयार हो गया जी 4,80,000 अपॉन में जो नेट सेल है मेरे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 24 लाख रुपीज़ है, तो हम इसे 24 लाख रख देंगे जी, और इनटू में कर देंगे हम 100। तो इसकी 4 जीरो हमारी ये कट हो जाएंगी, एक सिंगल जीरो ये कट कर दीजिए, इसे कट करें 2 इंटू में 10 करें जी, लो जी 20% हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट कर सकते हैं जी। लास्ट है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो। तो लो जी, नेट प्रॉफिट रेशो को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था जी नेट प्रॉफिट अपॉन में, ठीक है जी, नेट सेल्स इनटू में 100। लो जी, अभी अभी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो फाइंड आउट कर लिया है जी। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आगे ही बढ़ेंगे। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग की इनकम होंगी प्लस कर देंगे, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो माइनस कर देंगे जी, ये चीज़ रहेगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कितना जी, पहला पॉइंट 4,80,000 है। नॉन ऑपरेटिंग की इनकम चेक कीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट, ये नॉन ऑपरेटिंग की इनकम है, इसे प्लस कर दीजिए। एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक जैसे कि इनकम टैक्स है जी, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग का एक एक्सपेंसेस है, तो इसे हमने क्या करना है जी, माइनस कर देना है जी। तो 1 लाख रुपीज़ को हम माइनस कर देंगे, टोटल 5 लाख माइनस 1 लाख कीजिए, अपने पास कितना आ जाएगा जी, ये 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा जी, जो कि नेट प्रॉफिट है। लो जी, 4 लाख हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट सेल हमारे पास 24 लाख है, इनटू में 100 कीजिए, 5 जीरो ये कट हो जाएंगी, इसे कट कीजिए, 6 आ जाएगा, एंड 6 है आगे जी 100 अपॉन में 6 को हमने डिवाइड करना है जी। हमारे पास ये 6 1 जा 6, अप्रोक्सीमेटली 16.67% के आसपास ये हमारा आंसर रहेगा जी। तो ये हमारे पास कुछ 3 क्वेश्चंस थे, और लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमने सारे की सारी जो रेशियो हैं चारों की चारों डिस्कस की हैं जी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।